अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ गुलाम फातिमा। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल साइंस के अंदर रेवोल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कोई माजूर है, कोई जिस्मानी तौर पर पैरालाइज्ड है या दिमागी तौर पर, अब एक ऐसा रेवोल्यूशन आ चुका है कि अगर ब्रेन चिप आपके दिमाग में प्लांट कर दी जाए तो आप अपनी सोच और अपने ख्यालात के ज़रिए कंप्यूटर और मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम दुनिया के पहले शख्स के बारे में बात करते हैं जो कि नोलैंड आर्बग हैं, जिनके दिमाग में एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का ब्रेन चिप जो है वो इम्प्लांट किया गया है। अगर एलॉन मस्क की बात करें तो ट्विटर, स्टारलिंक एंड टेस्ला, जब भी इनका नाम ज़हन में आता है तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम गूंजता है, एलॉन मस्क, जो वो न्यूरालिंक के बानी भी हैं। और अगर बात करें कि एलॉन मस्क जो है वो इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो बर्पा कर रहे हैं। इंसानों और न्यूरोसाइंस और मस्नूई ज़हानत के नक्शे में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो आपको बताते चलें, FDA यानी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल मई के महीने में न्यूरालिंक को जो है इंसानों पर ब्रेन चिप का एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी। इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ जानवरों पर किए गए थे। और अगर बात करें कि ये ऑपरेट कैसे करता है, तो बेसिकली ये बैटरी के ज़रिए जो है वो चलता है और वायरलेस तरीके से जो है वो ये चार्ज होता है। और बात करें कि ये किस तरह से ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करता है, तो ये जो न्यूरो थ्रेड्स होते हैं, इस तजर्बाती जो इम्प्लांट है, जो इस डिवाइस है, इसको जो है वो सिग्नल्स जो है वो भेजते हैं, जो कि 64 बाल से भी ज़्यादा बारीक होते हैं और दिमाग के उस हिस्से में लगाए जाते हैं जो कि जिस्मानी हरकत को जो है वो कंट्रोल करता है। न्यूरालिंक ने इसको टेलीपैथी का नाम दिया है। टेलीपैथी इस्तेमाल करने वाला अपना फ़ोन या कंप्यूटर को सिर्फ अपनी सोच के ज़रिए से जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ये जानकर आप काफ़ी हैरान हुए होंगे। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे नोलैंड आर्बग के बारे में। नोलैंड आर्बग 22 साल के नौजवान थे जब वो एक समंदर में एक पानी के गोते में जो है वो अपने दोस्तों के साथ गए और उसमें कूदे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उनके दोस्त तो गोता लगा के बाहर आ गए, लेकिन ये जो है वो गिर गए और इन्हें एहसास हुआ कि वो मफलूज हो गए हैं और अब वो चल फिर नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ कि उनको सितंबर 2023 में, यानी कि जब वो उनकी उम्र 30 साल होगी, तो सितंबर 2023 में किसी दोस्त ने उनको कॉल की और उनको एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक और इस ब्रेन चिप और इस ट्रायल के बारे में बताया। उस वक्त नोलैंड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा और मुझे जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि मैं पहला इंसान हूँगा जिस पर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। बहरहाल 2 दिन के बाद जो है वो न्यूरालिंक कंपनी से उनको ईमेल मौसूल होती है और अगले दिन उनका इंटरव्यू होता है। तो 28 जनवरी 2024 में जो है वो सुबह के 5 बजे एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ वो एलॉन मस्क का इंतज़ार करते हैं। एलॉन मस्क ने उनको सर्जरी से पहले मिलना होता है। और अगर बात करें कि ये सर्जरी किस तरह से हुई, तो बेसिकली BCI, ब्रेन इंटरफेस कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI इस डिवाइस को कहते हैं। ये बेसिकली इम्प्लांटेबल डिवाइस है जिसको नोलैंड के सर्जरी के बाद खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से में लगाया गया, जहाँ से नोलैंड के जो मोटर कार्टिक्स हैं, जो ब्रेन के अंदर मोटर नर्व्स हैं, उसके साथ इसको जो है मुंसलिक किया गया, जहाँ से उनको जो है वो मालूमात फराहम करती है। सर्जरी के चंद दिनों बाद नोलैंड की हैरत की इंतहा न रही जब वो सिर्फ अपनी सोच के ज़रिए से कंप्यूटर पर कर्सर को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। मार्च की बात करें तो मार्च में नोलैंड आर्बग ने कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और शतरंज खेलने में कामयाब हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो वो जापानी ज़बान भी इसकी मदद से सीख रहे हैं। नोलैंड कहते हैं कि जो सबसे अहम काम इस टेक्नोलॉजी ने उनको मदद दी वो ये था कि वो सोशल मीडिया पर दोबारा आ गए और अपने दोस्तों के साथ टाइपिंग करने में काफ़ी कामयाब रहे। नोलैंड कहते हैं कि वो न्यूरालिंक से बात कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा तरीका तलाश करें जिससे वो अपने अब तक के सफ़र को, यानी मफलूज ज़दा से लेके और अब तक की सर्जरी से जो 5 महीने में उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हुआ, इसके बारे में किसी किताब या नावल की शक्ल में जो है वो काम कर सके। एलॉन मस्क की प्रिडिक्शन है कि इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो जो लोग मफलूज होते हैं उनको अपनी टांगों को और बाजू को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद दे सकती है। और इसी तरह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI के जो दीगर लैब्स हैं वो इसको इस टेक्नोलॉजी को, इस डिवाइस को मज़ीद बेहतर बनाने में कामयाबी के लिए काम कर रही हैं। और दोस्तों, जाने से पहले आपको बताते चलें, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मफलूज लोगों की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देगी और वो भी हमारी तरह सेहतमंद लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की जो आपको रिसर्च है और आज की मेडिकल साइंस की जो रेवोल्यूशन है उसने आपको बहुत हैरान किया होगा। इस तरह की मज़ीद टेक अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।